क्या आपको ऐसा लगता है कि हिमालय आज भी सुरक्षित है? क्या ये फटने वाला है क्या? आज मैं आपसे यही बात करूंगा जिसको हमेशा से नजरअंदाज किया जाता है। और सबसे पहले तो मैं जो अभी भीषण आपदा आई थी दराली गांव में, उसके लिए शोक व्यक्त करूंगा। जो बहुत ही दुखद था ये सुन करके। उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि जो हमारे बहुत मशहूर इतिहासकार थे डॉक्टर शेखर पाठक जी, उत्तराखंड के ही है वो भी। उन्होंने बताया कि ये जो आपदा आई थी इसके बारे में, जो दराली गांव से ऊपर जो खीर गंगा बहती थी, वो चौखंबा जो पीक है वो चौखंबा पीक के वेस्ट पार्ट में आता है। और ये आज नई बात नहीं है, ये कई सालों से, कई दशकों में कई बार यहाँ पे क्लाउड बस्ट की संभावना ज़्यादा थी। और कई बार यहाँ पे ऐसे क्लाउड बस्ट है, एवलांचेस है, लैंडस्लाइड्स है, काफ़ी आते थे यहाँ पे। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। साल 1700 में वहाँ पे परमार राजवंश का राज हुआ करता था। उस टाइम पे भी इतनी भयानक लैंडस्लाइड आई थी उसी इलाके में, जो कि एक झाला गांव पड़ता था। इतनी भयानक लैंडस्लाइड जो हुई थी वहां पे 14 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी झील बन चुकी थी। जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भागीरथी नदी आज भी वहां ठहरी हुई है। इतनी बड़ी झील बन चुकी थी उस लैंडस्लाइड की वजह से। और फिर 1978 में वहां पे एक डबरानी गांव पड़ता था, वहां पे भी एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, बाढ़ आई थी, जिस वजह से भागीरथी नदी ने कई गांव को डुबो दिया था। तो ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं उस क्षेत्र में कई बार होती रहती है। तो आइए फिर बात करते हैं एक्चुअल में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हो रही है खीर गंगा के बारे में, कि उसका नाम खीर गंगा कैसे पड़ा और वहाँ पे इतनी आपदाएं कैसे आती है। वैसे मेरे हिसाब से सब सुनी सुनाई बातें, जो पुरानी जो कहानियाँ बताई जाती हैं खीर गंगा के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है, जो कुछ नदियाँ जब बहती है, अगर वो डायरेक्ट ग्लेशियर से, जंगलों से होकर के आती है, तो वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती है। बाकी जो नदियां है ना, वो जैसे चूना मिला हुआ होता है, सल्फर होता है, लाइम है, पत्थरों से कट के, जो पहाड़ों पे जो पत्थरों से कट के जो नदियां आती है, उनमें अलग अलग चीजें और अलग अलग केमिकल्स, और जो बहुत शुद्ध होते हैं उनमें सल्फर भी होता है, चूना भी होता है, वो काफी सारी चीजें उसमें मिल करके तब वो पानी आगे बहता है। तो ये वजह थी जिस वजह से खीर गंगा को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया था, और उसीलिए उसका नाम खीर गंगा पड़ा था। और अब मैं आपको बताता हूँ जिस जगह पे आपदा आई थी उस जगह का एक तरह से ज्योग्राफिकल एलिवेशंस और एक लोकेशंस क्या है, कि उस बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आप उत्तरकाशी क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले भटवारी गांव आता है। भटवारी से आगे चलते हैं तो गंगनानी पड़ता है, जहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है। गंगनानी के बाद फिर हम हर्षिल की तरफ चले जाते हैं। हर्षिल गांव और बगोरी विलेज है, जो बहुत ही खूबसूरत गांव और वैली बोला जाता है हर्षिल वैली को। उसी हर्षिल से जब आप गंगोत्री का रास्ता लेते हैं, तो वो गंगोत्री के रास्ते से हर्षिल से ज्यादा 7 या 8 किलोमीटर दूर धराली गांव पड़ता है, जिस जगह पे भीषण आपदा आई थी। इस धराली गांव से सीधे एक सामने पर्वत पे, एक पहाड़ पे मुकबा गांव दिखता है, जहाँ पे कहते हैं कि सर्दियों के समय पे गंगोत्री उसको मुकबा गांव में ला करके स्थापित कर दिया जाता है। फिर उसके आगे लंका और भैरव घाटी पड़ के फिर सीधे गंगोत्री और गौमुख के दर्शन करने के लिए लोग चले जाते हैं। तो ये पूरे एक तरह से वो इलाका था जहाँ पे भीषण आपदा, वो बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं। और जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा उतना ही डर बढ़ेगा। आप लोग भी अवॉइड कीजिए इस मानसून में, तो एटलीस्ट लैंडस्लाइड्स के काफ़ी चांसेस होते हैं। और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब तो कर दो यार एक बार। बाय।